नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। भारत की सबसे कठिन परीक्षा की जब बात आती है तो नाम आता है यूपीएससी की। और भारत में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो हर वर्ष यूपीएससी की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें सफल भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे असफल भी होते हैं। हमारे देश में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले कई सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन उन कोचिंग संस्थानों में यदि हम अग्रिम पंक्ति की कोचिंग संस्थान की बात करें तो चाणक्य आईएएस एकेडमी का नाम आएगा। हम आपको बता दें कि चाणक्य आईएएस एकेडमी अपनी पढ़ाई के जरिए तो आईएएस की तैयारी करवा ही रही है, लेकिन इसी में एक नई खबर जुड़ गई है। आने वाले 12 मई को अब दिल्ली दूर नहीं नाम से चाणक्य आईएएस एकेडमी की तरफ से ए.के. मिश्रा सर, जो सक्सेस गुरु भी कहे जाते हैं, उन्होंने वो एक मूवी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका कि आज ट्रेलर लॉन्चिंग होना है और हम आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार की यह मूवी है। ट्रेलर देखकर आपको पता चल जाएगा। और ए.के. मिश्रा सर भी आने वाले हैं। ए.के. मिश्रा के साथ जो उस मूवी में अभिनय किए हैं वह भी आने वाले हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ वो कहते हैं और मूवी किस उद्देश्य से बनाई गई है। अब दिल्ली दूर नहीं है, ये फिल्म का नाम है। और ये फिल्म जो है 12 मई को पूरे सारे सिनेमा हॉल में ऑल ओवर इंडिया में आ रहा है। ये अभी तक जो है हम चाणक्य आईएएस एकेडमी के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से स्टूडेंट को जगह जगह घूम करके हम ये मोटिवेट करते रहे कि भाई कैसे आप आईएएस में जान सकते हैं। और ये एक मुश्किल काम नहीं है कि गांव के बच्चे भी बहुत नीचे लेवल पे जाकर बन सकते हैं। अपने 30 साल के अनुभव में जो मैंने चाणक्य आईएएस एकेडमी के माध्यम से लगभग 5000 से ज़्यादा ऑफिसर्स हम बना चुके हैं इस कंट्री में, उसमें अनगिनत लोगों की कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें संघर्ष से भरा हुआ है, जिनको उम्मीदें नहीं थी क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। उनको जगाने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहे और मैं अपने आर्ट ऑफ सक्सेस माध्यम के माध्यम से ये इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये पहुंचाने की कोशिश जो है कुछ हज़ारों तक ही कर पाए, क्योंकि ऑडिटोरियम में, सेमिनार में कुछ सैकड़ों हज़ार लोगों कर सकते थे। इसी दरमियान में 2017 में मैं एक प्ले देख रहा था जहां आप हमारे एक्टर जो साथ बैठे थे हैं, इमरान जैद और भट्ट साहब, जो है महेश भट्ट साहब, वेल नोन पर्सनालिटी हैं फिल्म बॉलीवुड के। उसमें जो है इस तरह की कुछ कहानी पे ये लोग प्ले कर रहे थे, तो मेरा ध्यान गया और मैंने मिलकर इससे बातचीत की कि जो आप प्ले में दिखाना चाह रहे हैं ये एक्चुअल लाइफ में हमने सैकड़ों ऐसी कहानियाँ देखी है, लोगों को ट्राई किया है, तो हम मिलजुल करके ऐसा कुछ हम कर सकें जो करोड़ों लोग तक ये बात पहुँचे कि कैसे संघर्ष से निकल के इंसान आगे निकल सकता है। क्योंकि हमारा भी एक ग्रामीण परिवेश था, हम भी गांव से निकल कर गए थे बिहार से, और बिहार से निकल के जाने वालों की अनगिनत संख्या दिल्ली की ओर जाती है एक तलाश में कि हम भी कुछ अच्छा कर सकें। अपने जीवन से सीखा, अपने विद्यार्थियों को सीखा, तो यही साझा करने के लिए हमने हाथ बढ़ाया फिल्म मेकर्स के साथ में। और आज खुशी है कि अपने अनुभव को जो भी हमने साझा किया, उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से ये फिल्म को बनाया है, जिसमें एक बिहार से निकले हुए एक युवक की कहानी है, गरीब बच्चे की कहानी है, जो निकल पड़ता है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि हम भी कुछ बन सकते हैं। और इसी सिलसिले में कैसे दिल्ली में जाकर संघर्ष करता है। एक प्रेम कहानी भी इतनी शानदार इसके साथ जुड़ी हुई है, जीवन का संघर्ष है, फेलियर की बात है, और करते करते वो अल्टीमेटली आईएएस बन जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक बॉय की नहीं, अधिकांश गांव से निकलने वाले, संघर्ष में करने वाले गरीब परिवारों से निकले बच्चों की कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें इसका काफ़ी इंस्पायरिंग होगा। 12 मई को आने वाला 12 मई जो है उसमें ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। और अभी से जिस तरह से चर्चाएँ चल रही है, कनेक्ट होता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने जा रही है। चाणक्य आईएएस एकेडमी के विभिन्न सेंटर्स में इसकी शूट की गई, दिल्ली में खास करके पूरे दिल्ली के माहौल में, मुखर्जी नगर में, अन्य क्षेत्रों में शूट किया गया इस फिल्म को। और चाणक्य आईएएस एकेडमी इसमें नॉलेज पार्टनर है पूरे प्रोग्राम के अंदर में। इस तरह से हम इस फिल्म से जुड़े हैं और हम लोगों को अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं इस माध्यम से, जो एक सेमिनार हॉल से पॉसिबल नहीं था। कि यदि जो मैं बार बार डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की जो कविता दोहराता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप इसका साकार रूप इस फिल्म में आप देखेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है।
सर इस फिल्म के शीर्षक के बारे में बात करना चाहिए सर। अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि कोई कठिन कार्य होता है तो हम लोग जिक्र करते हुए अक्सर कह देते हैं कि दिल्ली दूर है। उसके बारे में थोड़ा सा देखिए ये इतिहास इसका गवाह है, और इतिहास में कई बार ये चीज़ की जो है चर्चा हुई है, क्योंकि दिल्ली शुरू से एक राजधानी रही है, पावर की नगरी रही है। इतना बड़ा अट्रैक्शन आज भी पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे जो सिविल सर्विसेज हो, चाहे रोजगार की तलाश में हो। दिल्ली एक आकर्षण शुरू से है, और नेचुरली वहाँ अपनी जाकर जगह को बनाना, सिर्फ दिल्ली पहुँचने से कुछ नहीं होगा कि ट्रेन पकड़ के चले जाएं। दिल्ली की इस महानगरी महासागर में अपनी जगह बनाना, ये उसको सार्थक करता है कि दिल्ली दूर नहीं है। यदि आपके इरादे पक्के हैं, मजबूत हैं, आप हारने के लिए खड़े नहीं है, बल्कि हर हार को आप जीत बदलने के लिए तमन्ना रखते हैं, उसी की मुहावरा है कि अब दिल्ली दूर नहीं। इमरान आपसे हम चाहेंगे कुछ प्रकार है। हमने फिल्म बनाया है जी। आज का दौर सिर्फ ग्लैमर और कॉमेडी का है, तो आप कैसे लोगों के जहन में इस फिल्म को उतार पाएंगे? देखिए क्या होता है कि आज का जो दौर आप कह रहे हैं कि ग्लैमर का और उसका है, मगर एक सुपर हीरो के साथ आप खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप जब जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो आप अपने आप को उस कैरेक्टर से रिलेट नहीं करते, जो एक ट्रेन से किसी को मारता है और अगले ट्रेन में जाकर गिर जाता है। तो हर कोई अपने आम जिंदगी की अपने से जुड़ा हुआ एक किरदार देखना चाहता है जिसको वो हासिल कर सकता है। हम किसी भी मूड में होते हैं तो कोई गाना गाते हैं या गाना सुनना पसंद करते हैं। क्यों सुनना पसंद करते हैं? गाना हमने तो नहीं बनाया था, हमने तो नहीं किया, लेकिन आप खुश होते हैं, कार में होते हैं, घर पे होते हैं तो आप एक अच्छा गाना गा कर सुनते हैं, उदास होते हैं तो आप एक गाना सुनते हैं। तो हमें लगता है कि वैसे ही इस किरदार के साथ आप कनेक्ट करते हैं।